चलो मैं आज आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। एक का नाम था नरेंद्र और एक का नाम था डोनाल्ड। दोनों ही एक ही शहर से थे, इक्वली स्मार्ट थे और टैलेंट भी लगभग बराबर था। लेकिन स्कूलिंग के बाद दोनों ही अलग सिटीज में चले गए। नरेंद्र अपने कॉलेज के एक ऐसे ग्रुप में चला गया जहां पर ज्यादातर लोग एम्बिशियस थे। वो बहुत सारे आइडियाज को रोज रोज डिस्कस करते रहते थे और कोई भी रुकने के मोड में कभी होता ही नहीं था। वहीं पर डोनाल्ड एक ऐसे सर्कल में चला गया जहां पर सब कोई एकदम चिल था। वहां पर टाइम पास नॉर्मल था और एक्सक्यूज देना भी नॉर्मल था। डोनाल्ड एक ऐसे फ्रेंड वाले ग्रुप में चला गया था जहां पर कोई भी अपनी लाइफ को सीरियसली लेता ही नहीं था। एंड आई एम श्योर कि आपका सर्कल भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर आता है कहानी में एक ट्विस्ट, क्योंकि जैसे जैसे समय बीता दोनों की लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा। महीने बीते, साल बीते और लगभग 5 साल के बाद जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो सिचुएशन एकदम डिफरेंट थी। डोनाल्ड जब नरेंद्र को देखता है तो नरेंद्र काफी फिट लग रहा था। वो मिलियनर बन चुका था और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड था उसकी नौकरी थी 25,000 रुपए की और इससे भी बुरी चीज वो कर्ज में डूबा हुआ था। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। ये स्टोरी सुनने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि डोनाल्ड सक्सेसफुल क्यों नहीं बना? क्या उसके पास नरेंद्र से कम टैलेंट था? पहले इसका सही आंसर मैं बताता हूँ। दोनों ही इक्वली टैलेंटेड थे, लेकिन उनका जो एनवायरमेंट था उसने डिसाइड किया कि कौन कितना सक्सेसफुल बनेगा। इस वीडियो के एंड तक आप एक चीज तो समझ जाओगे, इस पूरी दुनिया में जितनी भी खराब चीजें हैं ना, वो आपको उतना बर्बाद नहीं कर सकती जितना एक खराब एनवायरमेंट बर्बाद कर सकता है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक परफेक्ट, पॉजिटिव एंड पावरफुल एनवायरमेंट चाहिए। लेकिन ये एनवायरमेंट बनाओगे कैसे? और क्या आप जिस एनवायरमेंट में हो वो आपको बर्बाद कर रहा है या फिर सक्सेसफुल बना रहा है? इसी चीज को आज की वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एंड मैं भी कुछ एग्जांपल्स एंड सीक्रेट्स शेयर करूंगा जिसकी वजह से मेरी लाइफ ने भी A to B टर्न लिया। तो अगर आप भी उस सीक्रेट को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हमेशा की तरह अगर आप जानने के लिए क्यूरियस हो तो मैं आपको बताने के लिए क्यूरियस हूँ। और अगर हम दोनों ही क्यूरियस हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्येन यार बचपन से ना तुम्हें और मुझे एक ही चीज सिखाई गई है, अगर तुम्हें टैलेंट है तो तुम सक्सेसफुल बन जाओगे और अगर टैलेंट नहीं है तो मेहनत करके टैलेंट अचीव करो, उसके बाद सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ा झूठ है जिसको समझते हैं हम चैप्टर 1 में। देखो आपके आसपास ना ऐसे बहुत सारे 2 एग्जांपल्स होंगे जिनमें सेम तरीके का टैलेंट होगा, लेकिन एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है और दूसरा अपनी लाइफ में पीछे रह जाता है। तो समझते हैं ऐसा होता क्यों है। देखो मैकॉल गॉडवेल एक ऑथर है जिन्होंने अपनी बुक आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस में ये क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ये जो सक्सेस होता है वो सिर्फ टैलेंट का रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि एनवायरमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोजर के कॉम्बिनेशन से होता है। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्ल डॉक ने भी एक इंटरेस्टिंग सी रिसर्च बताई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि लोग अपनी एबिलिटीज से ज्यादा अपने एनवायरमेंट की वजह से ग्रो होते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए। इसे दोबारा से सुनना। इसके अलावा हार्वर्ड में भी एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था कि आपका जो बिहेवियर होता है ना और आपके जो डिसीजंस होते हैं वो स्मॉल सर्कल से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होता है जहां पर आप रोज रहते हो, यानी आपके दोस्त और आपकी फैमिली। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो जिन लोगों के साथ आप रहते हो उन्हीं का आप एवरेज बन जाते हो। अगर आपके 2 दोस्त हैं, एक में 100% की दिमागी क्षमता है और दूसरे में 200% की, तो इसका एवरेज 100 हो जाएगा और आपके अंदर जो क्वालिटीज आएगी वो इसके आसपास ही आएगी। वर्सेस उस स्मॉल सर्कल में जहां पर आप उन दोस्तों के साथ हो जिनका IQ बहुत कम है या फिर उनकी दिमागी क्षमता जो होती है वो बड़ी कम है, एक की 50 है और एक की 10 है, तो इसका एवरेज क्या आएगा वही आप बनोगे। अब आप बताओ आप कौन सा सर्कल चूज करना चाहते हो। देखो ये हार्श रियलिटी है, आपका जो टैलेंट होता है वो एंट्री लेवल पे तो ठीक होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी सक्सेस को डिफाइन और डिसाइड एनवायरमेंट ही करता है। अगर आप गलत एनवायरमेंट में हो तो आपके अंदर कितना भी टैलेंट है वो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाएगा। अभी तुमने ये तो समझ लिया कि सक्सेस को लेकर बचपन से क्या क्या झूठ बोला गया है, लेकिन अब हमें ये समझने की जरूरत है और बहुत केयरफुली समझने की जरूरत है कि कैसे एनवायरमेंट हमारे दिमाग को प्रोग्राम करता है। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे उसे चैप्टर 2 में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है इतनी वेल रिसर्च्ड वीडियो आपके लिए लाने के लिए। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो आपकी यूट्यूब की जो फीड है वो भी ऐसी इंटेलेक्चुअल हो जाएगी। और क्योंकि हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके ऊपर देता हूँ कि कैसे आप अपने YouTube और सोशल मीडिया को एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाते हो आपकी ग्रोथ के लिए। और वो आप तभी बना सकते हो जब आप ऐसी वीडियोस को देखोगे और उसे लाइक करोगे।
अच्छा सच बताओ, आपको ऐसा लगता है ना कि सारे डिसीजंस आप खुद ही लेते हो? आपने यस बोला होगा, लेकिन मैं एक सच बताता हूँ, 70 से 80% जितने भी डिसीजंस होते हैं ना आपके, वो सिर्फ आप एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होकर ही लेते हो। आप क्या सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, किस लेवल पर परफॉर्म करते हो, ये सब आपके आसपास के लोग और उनका इनपुट डिसाइड करता है। आप कितने भी डिसिप्लिन रहो या फिर कितने भी मोटिवेटेड रहो, अगर आपका एनवायरमेंट बहुत गंदा है, बहुत ही नेगेटिव है, तो आपका जो स्टैंडर्ड है ना वो धीरे धीरे बहुत डाउन हो जाएगा। एवरेज मेंटालिटी वाले आप बन जाओगे और आपको पसंद आने लगेंगे वैसे ही एवरेज मेंटालिटी वाले लोग। आपने कभी ये नोटिस तो जरूर किया होगा, एक ऐसे दोस्त जिससे आप 5 साल के बाद मिलते हो, और अगर आपने अपने आप पे काम कर लिया है, आपने अविनाश की वीडियोस देखी है और ऐसी ही वीडियोस यूट्यूब पे देख ली है, और ऐसे वीडियोस के ब्लूप्रिंट को अगर आप सच में फॉलो करते हो तो आपके अंदर चेंज तो आता ही होगा। ये चेंज आने के बाद ना कुछ सालों के बाद जब आप अपने ही दोस्तों से बातें करोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या बातें कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और ये कितनी चिंदी बातें कर रहा है। जानते हो वो क्यों होता है? क्योंकि उनका स्टैंडर्ड डाउन हो चुका होता है और आपका स्टैंडर्ड अप हो चुका होता है। आपको वैसे लोग पसंद ही नहीं आएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल चीजों से ही नहीं होता है कि उसके पास पैसा कम है या आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि माइंडसेट का शिफ्ट हो चुका है आपके अंदर और उसके अंदर। एंड ये मेरे प्यारे दोस्त सिर्फ एक परफेक्ट एनवायरनमेंट की वजह से ही आ सकता है, और इस एनवायरनमेंट की वजह से आपके ऊपर होता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जिसको हम कहते हैं पीयर इफेक्ट। पिछले साल मुंबई के जो ताज होटल है वहां पर मैं गया था, एंड वहां पर बैठ के जब मैं और मेरा दोस्त यश हम कॉफी पी रहे थे तो हम एक ही चीज नोटिस कर रहे थे। उस रूम का जो ऑरा था ना वो काफी ज्यादा पावरफुल था। हमारे कानों में जो बातें पड़ रही थी वो पड़ रही थी 500 करोड़ की, 100 करोड़ की, बिजनेस की। अब इससे दूसरी जो सिचुएशन है, मैंने अपने दोस्तों के साथ टपरी पर भी चाय पी है, पर वहां पर बात होती है EMI पे करने की, तिरंगा लेने की, गुटखा लेने की या फिर बीड़ी सिगरेट की। आप देख रहे हो इस दोनों ही एनवायरमेंट में कितना ज्यादा फर्क है। और जब हम उस मुंबई के ताज होटल में थे, उस 5 स्टार होटल में, तो उनका जो ऑरा था ना वो हमें और ज्यादा पुश कर रहा था और अपनी लाइफ में फोड़ने के लिए। और जब भी मैं टपरी पे चाय पीता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही महान हूँ। एंड दैट्स द पावर ऑफ एनवायरमेंट। आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है अगर आपका एनवायरमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, आपका स्टैंडर्ड वीक होता जाता है अगर आपका एनवायरमेंट वीक होता है। अच्छा, आपने एक चीज को नोटिस की होगी, जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनकी आदतों को, उनके बोलने के स्टाइल को या फिर उनके माइंडसेट को आप कॉन्शियसली भले ही कॉपी ना करो, लेकिन सबकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में फिट होता जाता है, और इसी तरीके से आपका दिमाग उस एनवायरमेंट को लेकर प्रोग्राम होता जाता है। पावरफुल और हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों के साथ रहोगे तो उनकी जितनी नेटवर्थ और उनके जैसा जो माइंडसेट है वो आपके लिए धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा, क्योंकि वो हैबिट्स आपके अंदर भी इंप्लीमेंट होती जाएगी। अगर हम पॉजिटिविटी और एक परफेक्ट एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इस चीज पर रियल लाइफ में प्रैक्टिकली काम कर रहा है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं है, ये हाई परफॉर्मेंस एनवायरमेंट है, और यहाँ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते नहीं है, 4 साल में 50 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते हैं, और इसमें शामिल होते हैं AI एप्स, सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स। और सबसे क्रेजी चीज, यहाँ का सिलेक्शन रेट सिर्फ 3.4% है, यानी आप हमेशा सराउंडेड रहोगे ऐसे ही एम्बिशियस लोगों से। इसका मतलब आपका कंपटीशन भी स्ट्रांग है और आपका एक्सपोजर भी। इनफैक्ट यहाँ के जो मेंटर्स है ना वो भी थियरी वाले प्रोफेसर्स नहीं है, बल्कि गूगल, Amazon और OpenAI जैसी कंपनीज के लोग हैं, और ये लोग कॉन्स्टेंटली आपको गाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर AI लैब्स है, स्टार्टअप कल्चर है, 1 करोड़ तक का फंड है, रियल प्रोजेक्ट्स है। मतलब आप सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रियल स्किल्स को बिल्ड करते हो। और शायद यही रीजन है कि यहाँ के स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में ही 2 लाख पर मंथ तक की इंटर्नशिप को क्रैक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एंट्री भी उतनी ही नॉलेज बेस्ड है, लेकिन इनका जो स्केलर एनसेट एंट्रेंस टेस्ट है वो सबके लिए ओपन है, और यहाँ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं चाहिए तो बस मैथ्स और लॉजिक। तो अभी जाकर इसके लिए अप्लाई करो, लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं वीडियो पे वापस। अच्छा, मुझे ये पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग एनवायरमेंट का मतलब सिर्फ लोग ही समझते हो, लेकिन एनवायरमेंट की रियल मीनिंग इससे बहुत ज्यादा डीप है। इसको समझते हैं चैप्टर 3 में। देखो, ये जो एनवायरमेंट होता है ना, इसके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला होता है पीपल, दूसरा होता है इनपुट, और तीसरा होता है इंटरनल डायलॉग्स। पहला है पीपल यानी लोग। इसका मतलब है इस एनवायरमेंट का पहला बेस यानी जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनका थिंकिंग पैटर्न आप अडेप्ट कर लेते हो। अगर आप उन लोगों के साथ रह रहे हो जो सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें खरीद कर खर्च करके दिखाने को, प्रिटेंड करने को सक्सेस कहते हैं, तो आपका माइंडसेट भी ऐसा ही हो जाएगा। आप भी सोचोगे कल जाके मैं थार ले लूँ, आप भी सोचोगे कल जाके मैं एक बाइक ले लूँ, फ्लेक्स कर दूँ। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे जो इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, जो ग्रोथ की बातें करते हैं, जो इस दुनिया के है ही नहीं ऐसा फील होता है, लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग एंड ग्रोथफुल माइंडसेट के साथ आते हैं, तो आपका भी दिमाग वैसे ही प्रोग्राम होने लगेगा। आपको वो चीजें अच्छी लगने लगेंगी जो आपको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएंगी। और आपसे अगर कोई पूछेगा ना कि कौन सी महंगी कार तुम्हें पसंद है, तो या तो आप उसका आंसर दोगे नहीं, और या तो जब आप आंसर दोगे तो सामने वाला आपको पागल समझेगा, क्योंकि वो कार आउट ऑफ द बॉक्स महंगी होगी
और बहुत ही रेयर होगी। एनवायरनमेंट की दूसरी लेयर होती है इनपुट्स, यानी आपका फोन, सोशल मीडिया, कंटेंट, न्यूज। ये सारी ही चीजें आपके मेंटल डाइट का काम करती है। जिस तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरता है और उसी तरीके से हमारी बॉडी बनती है या फिर नहीं बनेगी, वो डिसाइड होता है। उसी तरीके से जो चीजें आप कंज्यूम करते हो और उन चीजों को जब दिमाग प्रोसेस करता है तो वो डिसाइड करता है कि आपकी मेंटल डाइट कितनी हेल्दी है। और ये तो साइकोलॉजी भी बताती है कि जिन चीजों को आप बार बार कंज्यूम करते हो वही आपकी डिफॉल्ट थिंकिंग बन जाती है। तीसरा है इंटरनल डायलॉग। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए क्या करते हो? मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, बट मैक्सिमम लोग गाली देके बात को खत्म कर देते हैं। अब गाली देना सही है या फिर नहीं, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन फिलहाल जो टेक अवे पॉइंट है वो ये है कि हम अभी गुस्से में थे और अपने माइंड को हम शांत कर लेते हैं एक वर्ड बोल के, यानी हम अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो इंटरनल डायलॉग है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप अपने मन के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें बोलते हो अपनी ग्रोथ से रिलेटेड, अपने माइंडसेट से रिलेटेड, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज के लिए ट्रेन होता जाता है। आप खुद ही देखो ना, अगर आप कभी जिम नहीं भी गए हो ना और 10 kg का डंबल अगर आप नहीं उठा पा रहे हो और किसी ने बोल दिया कि भाई ऐसा सोच की तेरी एक्स सामने खड़ी है और आप उठा के दिखा, तो शायद आप उठा लोगे। अब बताओ ये एकदम से एनर्जी कहाँ से आई? ये पावर होता है इंटरनल डायलॉग का, क्योंकि जब सामने वाले ने तुम्हें ट्रिगर किया तो तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें कन्विंस किया कि तू कर सकता है। बस यही चीज रोज अपने आप को एहसास दिलानी है। यानी वो लोग जिनके साथ आप रहते हो, वो चीजें जो आप कंज्यूम करते हो और जिस तरीके से आप अपने ब्रेन को ट्रीट करते हो, वो तीनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा। देखो आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों ही एक एनवायरनमेंट है। एक है हाई स्टैंडर्ड वाला एनवायरनमेंट जहां पर आपको फालतू चीजें अच्छी लगेगी ही नहीं, और एक है लो स्टैंडर्ड वाला एनवायरनमेंट जहां पर आपको सब कुछ चलेगा। आई नो मैक्सिमम लोग इसके बीच में या तो फंसे होंगे या फिर अभी इस लो स्टैंडर्ड वाले एनवायरनमेंट में ही होंगे। तो अभी ये डिसीजन आपके ऊपर है, आप कमेंट सेक्शन में बताना आप हाई स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट को चूज करते हो या फिर लो स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट को। देखो जब भी आप अपने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो आपका एनवायरनमेंट वापस से आपको उठा के पटक देगा उसी जगह पर जहां पर आप खड़े हो। लेकिन जब आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हो तो आप गुड नहीं बनते हो, आप बेटर नहीं बनते हो, आप बेस्ट नहीं बनते हो, आप बन जाते हो मास्टरपीस। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपके शेयर करने के बाद दो चीजें होंगी। एक तो वो आपको थैंक यू बोलेंगे इस वीडियो के लिए, एंड दूसरा उनके भी एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड हाई होगा जिसकी वजह से आप भी उसमें फिट हो पाओगे एंड वो भी आपके एनवायरनमेंट में फिट हो पाएंगे। ओवरऑल आपका एनवायरनमेंट एक्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा जो काफी दिनों से मिसिंग था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी बाकी वीडियोस को चेकआउट जरूर करना, वो भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल है। बाकी 2026 के एंड होने से पहले अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो आप मेरी ग्लो अप किट को चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको एक ऐसा PDF मिलता है जो मेरी लाइफ का सीक्रेट है। मैं भी पहले बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिखता था, अपने आप में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, ग्लो अप में हो या फिर फिटनेस में हो, एंड वो सारी नॉलेज मैंने उस PDF में भर दी है। लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट जरूर करना। इसके अलावा हर दिन सुबह उठकर मैं अपनी द कमबैक जर्नल में टू डू लिस्ट बनाता हूँ। उस लिस्ट को मैं हर रोज बनाता हूँ एंड रात को सोने से पहले देखता हूँ कि मैंने क्या चीजें पूरी की है। उसके बाद दो तरीके की चीजें होती हैं दिन भर में। कुछ ऐसी चीजें जिसको करने के बाद हम सेटिस्फाइड होते हैं, तो उसके लिए मैंने वहां पर एक सेटिस्फाइड टास्क वाला बकेट बनाया है। और कुछ ऐसी चीजें भी होती है दिन भर में जिसको करने के बाद हम अनसेटिस्फाइड होते हैं, हमें बुरा लगता है, हमें गिल्ट फील होता है, उसके लिए मैंने अनसेटिस्फाइड वाला बकेट बनाया है। समय के साथ अनसेटिस्फाइड वाले बकेट में आपकी चीजें कम होती जानी चाहिए एंड सेटिस्फाइड बकेट में चीजें बढ़ती जानी चाहिए। और जब ऐसा होने लगेगा तो आप खुद समझ जाओगे कि इस जर्नल की क्या वैल्यू है आपकी जिंदगी में, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली वही एनवायरनमेंट और वही माइंडसेट देगा जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। वो जर्नल मैंने सालों के एक्सपीरियंस के बाद खुद ही डिजाइन किया है। हो सकता है वो कुछ लोगों को एक्सपेंसिव लगे, लेकिन इस दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना, वो सस्ती है भी नहीं। तो थोड़ा खर्च करो और ग्लो अप करो। बाकी इससे भी ज्यादा पावरफुल और इंसाइटफुल वीडियोस पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।